नमस्कार डियर फ्रेंड्स। मैं उमेश, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो अब वक्त आ गया है कि आप सभी स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेकर अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ जाएं और दिन भर के सारे कार्यों को भूलकर मेरे साथ अच्छे से स्टडी करें। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और उस टॉपिक का नाम है औसत, एवरेज। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज हम एवरेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम इन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स कि एवरेज जो होता है, औसत जो होता है, वो होता है संख्याओं का योग या पदों का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, औसत जो होता है वो संख्याओं के योग में संख्याओं के ही संख्या से भाग देने पर जो है हमें प्राप्त हो जाता है। और अच्छे से समझना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इंग्लिश में लिख देंगे एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स बटे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये होता है एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम ऑफ टर्म्स पूछ दिया जाए, यानी संख्याओं का योग, सम ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ टर्म्स कैसे मिलते हैं? एवरेज में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, तो हमें सम ऑफ टर्म्स मिल जाता है और हमारे औसत पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो ज्यादातर इसी कंसेप्ट पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, चाहे ये कंसेप्ट याद रखो, चाहे ये बात तो बराबर है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लें कि सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू होता है एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ज्यादा सुविधा रहेगी। ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा? ठीक है, इनके औसत के लिए हम क्या करेंगे कि इन सबको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये कितने पद हैं? सब हमने जोड़ दिए, तो कितने पद हैं ये? 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, 5 टर्म्स हैं। तो 5 से ही इसमें हम भाग दे देंगे, तो हमारा जो है एवरेज निकल आएगा। ठीक है, इसका। और अगर कह दिया जाए कि इनका कुल योगफल
क्या होगा, कुल योगफल। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू, इसके अपॉन 1 लगा देंगे तो 5 इंटू एवरेज हो जाएगा, ये यहां जाएगा ये, ठीक है, 5 इंटू एवरेज हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सी चीज है जो 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझ में आसानी से आ जाएगी। लेकिन आप सब लोग ये जानते हैं कि हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी डी अप टू एम, ये लगातार संख्याएं, लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, या कह लो क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। लगातार संख्याओं का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक है तो ये 1 2 3 4 और एम मतलब आगे बढ़ती चली गई है, ठीक है। यहां कोई 16 पढ़ रहा है, ऐसे ही कुछ पढ़ रहा है, 16 लिखा हुआ है एम की जगह, ठीक है। या क्रमागत तो हो गई, या इनकी जगह कोई क्रमागत सम संख्याएं हो, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 लगातार पढ़ रही हूं क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर पढ़ रही हूं। या लगातार विषम संख्याएं, जैसे 3 5 7 9 और 3 से पहले 1 1 3 5 7 9, ठीक है, इस तरीके की पढ़ रही हूं। तो इनका जो औसत होता है, एवरेज होता है, लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी a प्लस एम अपॉन 2, यानी लगातार संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है। इसमें कुछ आपको रटना नहीं है, जो हम बता रहे हैं उसे कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है। केवल आप एक बार समझते जाइए और जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। देखते हैं, 1 से n तक की संख्याओं का औसत, 1 से n तक की संख्याओं का औसत, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n लिखा है, लिखा है। इसका औसत जो है ये, वो क्या होगा, वो होगा 1 प्लस n अपॉन 2, देखिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है, यानी n प्लस 1 बटे 2 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, ये 1 हो गया, ये n हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया, और ये लगातार चल रही है। कैसे चल रही है, देखिए, समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये अंतिम पद 80 है। तो सीधी सी बात है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी 81 बटे 2, यानी कि 40.5, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 1 से n तक की सभी संख्याओं का योग, ठीक है। 1 से n तक की सभी संख्याओं का योग, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, बस ये होता है। तो
औसत वाले सवालों में औसत ही ज्यादा पूछा जाएगा, योग के क्वेश्चन जो है वो कम होंगे। तो सीधी सी बात है, 1 से लेके n तक की सभी संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको पता है, तो औसत में क्या है, n हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। एक से n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। इसके लिए फॉर्मूला होगा डियर फ्रेंड 1/6 n+1 इंटू 2n+1। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बस। और यही अगर पूछ दिया है 1 से n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग, और अगर यही योग की बात करते हैं तो 1/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, प्रथम के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। प्रथम के प्राकृतिक संख्याओं का, सॉरी, प्रथम के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k+1। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। प्रथम के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत k+1 होता है। अब क्वेश्चन देखिए, पूछ दिया गया है प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ दिया जाए प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत, यहां लिख दो बताइए। सीधी सी बात है 28, 27 + 1 28। ठीक है, ये यहां k बराबर 27 है। ऐसे ही प्रथम r प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। प्रथम r प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत होगा r ही होगा। ठीक है, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप यही जवाब दे देंगे 24 होगा। ठीक है, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। 1 से लेकर 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का, सॉरी, औसत बताइए। औसत बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमने डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला बताया था कि 1/6 n+1 2n+1। ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 1/6 n+1 यानी कि 25 और 1 26 इंटू 2n+1। 2n+1 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 25 यानी कि 50, और 50 और 1 51। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स 3 दूनी 6,
और ये 17 बार कट जाएगा और ये 13 बार कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 17 का 13 में आप गुणा करा दीजिए तो 17 तिया 51, हासिल कितनी लगाई 5, 17 एकम 17 5 22, तो 221 होगा। 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग, 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग होता है, देखिए डियर फ्रेंड्स, 1/2 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। और हमें जरूरत है औसत की, तो औसत क्या मिलेगा, इसमें हम n से भाग दे देंगे, तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 17 तक की संख्याओं के घनों का औसत बताइए। ठीक है, तो देखते हैं डियर फ्रेंड, 17 हो जाएगा, 17 और 1 18, उस पर वर्ग चढ़ा हुआ है तो 18 इंटू 18 ये 4 हो जाएगा। तो ये 2 नम 18, 2 दूनी 4, 9 नम 81 इंटू 17। ठीक है, 17 एकम 17, हासिल कितनी लगाई 1, और 17 थे 136 और 1 137, 1377। ठीक है, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, आप में से कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि लो ये तो औसत में इतने सारे फॉर्मूले आ गए हैं, तो क्या मैथमेटिक्स में इतना फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है? तो लर्न वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, आप क्वेश्चन में अप्लाई करते आएंगे और आपको अपने आप ये माइंड में सेट हो जाएंगे। तो अब हम अपनी RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताइए। ठीक है, तो देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का मतलब ये हुआ 1 से लेके 100 तक। प्रथम जहां लगा है तो उसका मतलब 1 है, 1 से लेके 100 तक, यानी समझाने के लिए हम आपको यहां डिटेल से लिख दे रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते आएंगे। देखिए 1 2 3 ऐसे जो है 100 तक है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का मतलब ये हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, 101/2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 50.5। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो पहले हम प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। 2 + 3 + 5 + 7, फिर क्या होगी 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या है, हम 9 से ही भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि औसत का मतलब होता है कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बस। तो ये देखिए 2 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 77, 77 और 23 100/9, यानी 11 से ही 1/9। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत बताइए। अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। अभी इसमें हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था
कि प्रथम के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताइए। तो 10 है, तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। 10 + 1 = 11। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। ठीक है, ये बात अलग है, कभी कभी कुछ चीजों को रट भी लिया जाता है, लेकिन कंसेप्ट भी अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो बाय द वे, अगर आप इस चीज को भूल जाते हैं, वैसे याद तो ये रहना ही चाहिए कि प्रथम के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत होता है k+1। ठीक है, तो इसी तरीके से हो गया, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत हो गया 10 + 1 = 11। अब ये आया कैसे, ये 11 आया कैसे, इसके पीछे लॉजिक समझिए। प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए, पहली सम संख्या होगी 2, दूसरी कितनी हो जाएगी 4, 6। ठीक है, और चूंकि ये 10 है तो ये क्या है, पूरा 2 का पहाड़ा चलेगा, और ये 20 तक कह रहे हैं। ठीक है, 20 तक बोल रहे हैं। तो फिर से समझ लीजिए, पहला पद हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा 6, 8, 8 के बाद 10, 12, और इसी तरीके से चूंकि 10 ये संख्या है तो ये 10वां जो टर्म होगा वो 20 होगा, 20 होगा। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और अंतिम पद बटे 2, यानी 22/2 = 11। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा कैसे हुआ, ये 2, 4, 6, 8, 10 लगातार प्राकृतिक सम संख्याएं चल रही हैं। तो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के लिए, क्रमागत सम संख्याओं के लिए, क्रमागत विषम संख्याओं के लिए, या क्रमागत संख्याओं के लिए, या लगातार संख्याओं के लिए जो होता है फॉर्मूला, वो होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से पता है तो ऐसे ही काय के लिए परेशान होते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्या है, 100 से कम यानी कि लास्ट वाली विषम संख्या 99 होगी, होगी कि नहीं होगी, फिर उससे पहले वाली 97 होगी, ऐसे होगी कि नहीं होगी, फिर क्या होगी, फिर 95 होगी, इस तरीके से होंगी। तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 कर देंगे, 1 + 99/2 यानी 100/2, तो हो जाएगा 50। 100 से कम सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 50 होगा। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। पचास तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो 50 तक जब हम सम संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है,
और 50 तक लिखते चले जाएंगे। सीधी सी बात होगी, प्रथम पद प्लस अंतिम पद में 2 का भाग, 2 + 50/2 यानी कि 52/2 बराबर 26। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा अंतर है। अगर इसमें लिखा होता है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, तब तो हम कर देते 50 + 1 51, लेकिन ये बोल रहे हैं 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। अब जरा ये देखिए, 1 से लेकर 50 के बीच कितनी सम संख्याएं पड़ेंगी? तो 25 पड़ेंगी। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और क्या दिया? प्रथम 50 सम संख्याओं का योग मतलब प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 5 मल्टीपल्स है, उनका औसत बताइए। तो सीधी सी बात ये है, 3 एकम 3, ठीक है, दूसरा होगा 3 दूनी 6, तीसरा होगा 3 तिरका 9, चौथा होगा 3 चौको 12, पांचवा होगा 3 पचे 15। ठीक है, तो पहला पद यानी 3 प्लस अंतिम पद यानी 3 पचे 15/2, 15 3 18, 18/2 बराबर 9। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत वो 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए डियर फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स कि फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या है? 1/6, ठीक है, n+1 × 2n+1। ठीक है, तो अब देखिए 1/6, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, तो 30 7 21, 3 दूनी 6, 11 7 77/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38.5। यदि 25A + 25B = 115, तो ये पूछ रहे हैं A + B का, तो ये पूछ रहे हैं A और B का औसत कितना है। ठीक है, A और B का औसत कितना है? तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए, पहले तो हम A + B निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 115/25 यानी 55 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो A + B = आ जाएगा 23/5। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये A + B का योग है, और A + B का योग है 23/5। अब A + B का औसत यानी दो संख्याओं का योग इतना है, तो दो संख्याओं का औसत करने के लिए हम 2 से भाग दे देंगे, तो /2 यहां। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा 2.3, इसका जो औसत हो जाएगा A और B का वो होगा 2.3। 5 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है? 10 है। क्या जोड़ा जाए कि औसत 12 हो जाए? क्या ऐड किया जाए कि औसत 12 हो जाए? तो डियर फ्रेंड्स अब क्या है, हम उसी कंसेप्ट का सहारा लेंगे जो सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया था, और ये कहा था कि इस कंसेप्ट का यूज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में किया जाएगा। वो कंसेप्ट है कि सम ऑफ टर्म्स = एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी संख्याओं का योग बराबर औसत इंटू संख्याओं की संख्या। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं से क्या है, हमें कुल क्या मिलेगा हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए 5 संख्याओं का
कुल योग, 5 संख्याओं का कुल योग, कुल योग होगा औसत इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 50। ठीक है, अब इसमें कुछ अगर जोड़ा जाएगा तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 6। कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी संख्याएं। ठीक है, तो 6 संख्याओं का कुल योग। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 6 संख्याओं का कुल योग। जब 5 संख्याओं का कुल योग 50 है और उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है जिससे कि औसत 12 हो जा रहा है, तो यानी 6 संख्याओं का कुल संख्या हो जाएंगी 6 और उनका कुल योग के लिए हम क्या करेंगे? 12 इंटू 6 यानी 72। अब क्या जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया? इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम कर देंगे 72 माइनस 50, यानी 6 संख्याओं के कुल योग में से 5 संख्याओं का कुल योग हम घटा देंगे तो आ जाएगा 22। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 5 संख्याओं का औसत 10 है तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 10 इंटू 5 हो जाएगा 50। अब कुछ जोड़ा जा रहा है तो संख्याएं कितनी? 6 हो जाएंगी, तो 6 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 72। बड़ी में से छोटी घटा दो, यानी कि 22 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जो छठवीं संख्या है वो 22 जोड़ी गई है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कई तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, जनरली अगर देखा जाए तो लोग इसे पुराने तरीके से करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड, यानी जिससे करते चले आ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है तो थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ता है और क्वेश्चन को छोटा बना लिया जाता है। अब ट्रेडिशनल मेथड से देखिए इसे हम कैसे करेंगे, और देखिए उसमें हमारा टाइम भी लगेगा। बोल रहे हैं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इसके लिए क्या है? ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराना मेथड है वो हम बता रहे हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो क्रमागत संख्या का हम माने तो क्रमागत संख्याएं हम जानते हैं कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जिनमें कि एक का डिफरेंस होता है, क्रम से आती है। x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई इस तरीके से। अब इतने में ही हमारा टाइम जो है किल हो रहा है। इक्वल टू, चूंकि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनका कुल योग क्या होगा? 33 गुणित 7, इनका योग होगा 33 गुणित 7। तो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, हासिल कितनी? 2 लगेंगी, तो 7 तिया 21 2 23, 231। ठीक है, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 2 23। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब देखिए x तो भैया सब काउंट कर लेंगे, सो अपने आप 7x हो गया। ठीक है, अब फिर आप इन्हें काउंट कीजिए। 6 5 11, 11 4 15। ठीक है, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21। ठीक है, यानी 21 इक्वल टू 231। 7x इक्वल टू क्या मिलेगा भैया? 7x इक्वल टू मिलेगा 210, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30। x इक्वल टू हमें मिलेगा 30। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो छोटी x है, सबसे बड़ी क्या? x प्लस 6, तो 36 हो जाए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को अगर हमने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया है तो हमारे अंदाज से इसमें कम 2 मिनट तो ले ही लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हम मॉडर्न मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। 7 और 33 लिख ले रहा बस। ठीक है, क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन इरेज हो गया। इसलिए बोल रहे हैं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है,
तो ये देखिए 7 संख्या है, ठीक है। तो ये देखिए 33 कहां पड़ेगी इसमें, 7 में 33 जो है 7 संख्याओं में जो है बीच में पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, 7 ऐसे 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 कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 क्या है, समय के विषम है। सो 7 जो है वो विषम है, क्या है, विषम। तो इसका पहले मीडियन निकाल लीजिए। तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा, 7 + 1/2। अगर यहां पर विषम संख्या है तो उसमें एक जोड़कर क्या है 2 का भाग देते हैं, तो 4th टर्म। तो 33 जो है वो चौथे टर्म पर आ जाएगी, 1 2 3 4, 33 यहां आ गई, ठीक है। 33 यहां आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस क्रमागत संख्या है 34 35 36, यहां पे 31, यहां पे 30, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है, 7 है। सबसे छोटी संख्या 30 है, सबसे बड़ी संख्या 36 है, ठीक है। तो 36, ठीक है। 30 सेकंड में ही सॉल्व हो गया। तो चाहे उस विधि से करो चाहे इस विधि से करो, इस विधि से करोगे तो फायदे में रहोगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ठीक है, 27 है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इसके लिए क्या है, 4 क्रमागत सम बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात 4 ऐसे आप लाइन बना लो, ठीक है, एक काम। अब ये देखिए कि यहां पे कहीं आसपास 27 या 27 के आसपास का कोई अंक हमें मिलेगा, और कहां मिलेगा, देखिए यहां पर क्या लिखा है, 4। 4 क्या है, सम है। तो 4 में हम 2 से भाग दे दें, ठीक है। 4 में ये जो 4 लिखा हुआ है इसमें क्या है, हम 2 से भाग दे दें तो 2। तो ये जो है 27 जो है दूसरे नंबर पर पढ़ना चाहिए। लेकिन बोल रहे हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी क्रमागत सम संख्या है, 27 तो विषम है। तो 27 लिख के हम यहां 26 लिख लेंगे, दूसरे टर्म पर हम क्या लिख लेंगे, 26 सम संख्या लिख लेंगे। बात समझिए आप, इन्होंने बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, पूछ रहे हैं ये। तो सम शब्द लिखा हुआ है, तो पहली बात तो ये देखिए यहां 4 लगा है, तो ये 27 जो है वो दूसरे नंबर पर पड़ेगा। लेकिन चूंकि सम संख्याओं की बात हो रही है सम संख्याओं की बात, तो हम दूसरे नंबर पे 26 ले लेंगे, ठीक है। 27 हम लेंगे, 26 ले लेंगे। 27 हम यहां 26 के बाद क्या है, 28 हो जाएगी। 28 के बाद क्या है, 30 हो जाएगी। इससे छोटी 24 हो जाएगी, सबसे बड़ी 30 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या बताइए। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या बताइए, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में, ठीक है। चौथी संख्या बताइए। तो देखते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पहली बात यहां पर 5 लिखा है, ठीक है। 5 कैसा, समय विषम, तो विषम है। 5 अंक की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अलग ही है। 5 जो है वो ये अंक कैसा है,
विषम है। तो इसमें क्या है, ठीक है, तो ये 95 जो औसत है वो तीसरे नंबर पर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 95 विषम है तो हमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब यहां क्या है, 5 विषम संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसी हमने लाइन खींच देते हैं, आपको लाइन लाइन नहीं खींचना है। 95 कहां पड़ेगा, तीसरे नंबर पर पड़ेगा, ठीक है 95। अब देखिए 95 से छोटी विषम संख्या क्या होगी, 93, फिर विषम संख्या 91, फिर इसके बाद 97, और इसके बाद क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, 99। इतना समझ में आया? अब बोल रहे हैं कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या बताइए, यानी घटते हुए क्रम में चौथी। तो उल्टा चलेंगे तो 1 2 3 4 यानी 93। 93 जो है हमारा आंसर होगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, यानी 5 क्रमागत सम संख्या ये दी हैं ABCD। तो बोल रहे हैं B तथा E का गुणनफल बताइए, B तथा E का गुणनफल बताइए कितना होगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, तो B तथा E का गुणनफल बताइए। संख्याएं क्या है, 5 क्रमागत सम है, ठीक है, तो ये 5 जो है कैसी है, खुद विषम है कि नहीं? तो क्या करेंगे, विषम संख्या है तो 5 में एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये जो औसत जो है 66, ये तीसरे नंबर पर पड़ेगा। क्या है, ये जो 66 जो है वो तीसरे नंबर पर पड़ेगा। तो ऐसे हम 5 खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये A B C D और E है, ठीक है, E है, ये E भी होगा क्योंकि 5 है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि तीसरे नंबर पर है 66, फिर 64 होगा, फिर 62 होगा, फिर 68 होगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा 70। अब ये बोलना है B तथा E का गुणनफल बताइए, तो क्या हो जाएगा 64 और 70 का गुणा करा दो, तो 7 चौको 28, हासिल कितना लगाए 2, 7 6 42, 2 44, 4480 आ जाएगा आंसर। तो डियर फ्रेंड्स आज हमने नए टॉपिक को पढ़ना शुरू किया। उस टॉपिक का नाम था एवरेज। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, और पहले तो हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, और उसके बाद हमने RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन बनाना शुरू किए। तो दोस्तों आप इनके फेयर नोट जरूर बनाएं और क्वेश्चन का रिवीजन करें, और केवल RS अग्रवाल की बुक से ही नहीं, और भी आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उनसे भी आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था कि वर्गमूल के बाद घनमूल स्टार्ट होगा, सर ने वो टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स एक्चुअली क्या था कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी करते करते आप भी बोर होने लगे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज लाया जाए, इसलिए मैं वर्ड प्रॉब्लम पर आ गया, अलग टॉपिक पर आ गया जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम है। और रही बात क्यूब रूट पढ़ाने की, घनमूल पढ़ाने की, तो वो हम किसी दिन अलग से उस टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। घनमूल का हम कंसेप्ट भी समझा देंगे और RS अग्रवाल से उसके बचे हुए
RS अग्रवाल की बुक से उसके बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व हम करवा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारे YouTube फैमिली के भाई बहन है, उन सबसे मेरी यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि वो मैथमेटिक्स का लाभ उठा सकें, उन्हें अच्छे से अच्छे तरीके से मैथ समझ में आ सके। और जो हमारे भाई बहन पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ माहौल का निर्माण कीजिए। नमस्कार।